अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चीन का लद्दाख में कदम से इंडिया में काफी कोहराम मचा हुआ है। अब चाइना ने जब लद्दाख में अपने कदम जमा रखे हैं, वो आगे अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजर जमाए हुए है, तो उससे इंडिया की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। दोस्तों, इसी सूरत हाल को देखते हुए मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा किया। इंडिया ये चाह रहा है कि इसके दौरे से वो चाइना पर दबाव डाल सके। पहले मोदी सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर दौरा करवाया। इसके जवाब में चाइना ने इंडिया के 20 जवान मार डाले थे और अब मोदी खुद दौरे पर गया है। दोस्तों, मोदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर लेके मकाम पर दौरा किया और एक वजीर आजम को जो कहना चाहिए था मोदी ने वो ना कहा, बल्कि वो बातें कह दी जो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे और आप ये जान जाएंगे कि मोदी कितना डरा हुआ है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लेह में जाकर जो बयान दिया, और हैरानी की बात यह थी कि मोदी ने ना चीन का नाम लिया और न ही चीन ने जो इनके जवानों को मारा था उसका कोई जिक्र किया। दोस्तों, मोदी 11,000 फुट नेमो बेस पर पहुंचा था। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े मुल्क का वजीर आजम फौजियों के हौसले इस तरीके से पास कर रहा था। दोस्तों, ये वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के इमरान खान के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। इमरान खान की मुसलसल पेशकश पर इसने इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई बात न की ताकि कश्मीर का मसला सुलझाया जा सके, जबकि आज चीन ने भारत के 20 जवान तक मार डाले हैं। इसके बावजूद मोदी ये कह रहा है कि वो चाइना से मुज़ाकरात के लिए तमाम मामलात हल करवाना चाहता है, लेकिन चाइना इस बार उससे बातचीत नहीं करना चाह रहा। मोदी ने कहा कि चाइनीज आर्मी गोलान, गोगरा और पेंगुन सो में जहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर वो निशान लगा रहे हैं और उसी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, इसलिए चाइना का कब्जा पक्का है। ये नहीं कहा जा सकता कि चाइना इन इलाकों को कभी खाली करेगा, इसलिए इन इलाकों में जंग जो चलेगी वो लंबी चलेगी। मोदी ने अपने नौजवानों को हौसला देते हुए कहा कि आपने डट कर रहना है। दोस्तों, मोदी के इस दौरे से लद्दाख में फौजियों की तैनाती में भी इजाफा देखा गया है। दोस्तों, चीन जब भी जंग के हालात में हुआ है तो उसकी एक पॉलिसी रही है कि जब तक अमन मुज़ाकरात न हो वो जगह पर कब्जा करता रहता है। चाइना साथ साथ में भारत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहा है और साथ में वो भारतीय इलाके पर कब्जा भी कर रहा है। इस पॉलिसी से चाइना के तमाम दुश्मन काफी परेशान है और कोई न कोई चाल चलने के काबिल भी नहीं रहते। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ ऐसा न हुआ था। हमने इंडिया का पायलट पकड़ा और उसे बहुत जल्द छोड़ दिया। चाइना की लीडरशिप में ये बात है कि कुछ भी हो जाए उनके मुफाद पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके बरक्स हमारे हुक्मरान प्रेशर में आ जाते हैं। दोस्तों, कारगिल में नवाज शरीफ प्रेशर में आ गए थे और 2019 में इमरान खान ने पीठ दिखा दी थी। चाइना के डट जाने से ये हुआ कि भारत खुद ही इलाका खाली कर रहा है। चाइनी डिप्लोमेसी से ये बात सामने आई है कि भारत के आगे कभी कमजोर नहीं पड़ना, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ हाथों की बात मानता है और जब तक आप हाथ उठा कर रखेंगे तो वो सुधर जाएगा। आज भारत की हालत आपके सामने है, जो अपने 20 जवान मरवा कर भी चाइना से बातचीत करना चाह रहा है। दोस्तों, भारतीय आर्मी वाकई दुनिया की वो वाहिद आर्मी है जिसके जवान और अफसरों ने ये पैगाम भेजा कि हम जंग नहीं चाहते। दोस्तों, आप जरा सुन भी लीजिए। भारतीय सैनिकों का कहना है कि हम कोई लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते, मगर दूसरी तरफ से आक्रामकता दिखाई गई तो उसका जवाब करारा दिया जाएगा। उसकी सरहद के लिए जान देने के लिए तैयार रहती है और उन्हें इसी बात के लिए ट्रेन किया जाता है। आखिर भारत की आर्मी के साथ ऐसा क्यों है कि वो जंग से दूर भाग रही है? वो ये कि मोदी सरकार के आने के बाद सबको मालूम है कि मोदी सरकार भारतीय आर्मी को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि मोदी ने पुलवामा में किया और अपने बंदे मरवा कर उनके नाम पर वोट लिए और हुकूमत में रही। दोस्तों, भारतीय आर्मी भी ये बात जानती है कि ये मोदी इस फौज को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये फौज भारत की नहीं बल्कि मोदी की फौज बन चुकी है। और दोस्तों, जो फौज अब लेह में बैठी है वो लड़ने से बच रही है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में चीन के साथ भारत की कई फौजी और सियासी मुलाकातें हो चुकी हैं, जिनमें भारत की जानिब से टेंशन खत्म करने की बात की गई। इसमें अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं हो सका। गोलान घाटी में इंडिया के 20 जवान मरने के बाद 2 दौर की मुलाकात हो चुकी है। इसमें पहले 6 जून को हुई थी, जिसमें भारत के मुताबिक चाइना आर्मी पीछे हटने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं गई। जब भारतीय आर्मी के लोग उस जगह को खाली कराने पहुंचे तो दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई, जिसमें चाइना का तो कोई नुकसान न हुआ लेकिन भारत के 20 जवान मारे गए। गोलान झड़प के बाद दोनों के बीच 2 लेवल की बातचीत और भी हो चुकी है। इंडिया के मुताबिक हर बातचीत में चाइनीज आर्मी ये कहती है कि वो पीछे हट रही है, लेकिन फिर वो पहले से ज्यादा इलाका कब्जा कर लेती है। दोस्तों, पहले इस इलाके में चाइना के 5,000 फौजी जवान थे, लेकिन अब इस इलाके में चाइनीज आर्मी के 20,000 से ज्यादा फौजी तैनात कर दिए गए हैं। उसके मुकाबले में इंडिया ने भी फौजी तैनाती की है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि भारत को अपनी ज्यादातर फौज साथ में नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाना पड़ती है। कुछ यही
वजूहत है जिनसे इंडियन आर्मी का मोराल बुरी तरह गिर चुका है, और इसी सिलसिले में मोदी ने लेह का दौरा करके अपने जवानों का मोराल बुलंद करने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन जब इंडियन आर्मी के लोग सामने वाली चाइनीज आर्मी की तैयारी देखते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। दोस्तों 7 राफेल जहाज के आने पर पूरी इंडियन मीडिया 1 महीना तक चीखता रहा है कि बड़ी ताकत आ रही है, लेकिन जबकि दूसरी तरफ चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो तो 7 जहाज 7 दिन में बना सकता है। इसलिए भारतीय फौज हकीकत को देखते हुए जंग से अमन की तरफ आना चाह रही है और जंग से बचने की बातें कर रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी को लद्दाख का दौरा करना पड़ गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। घंटी के बटन को दबाना न भूलिए। हमें इजाजत दे। खुदा हाफिज।